तो आज अपन करंट अफेयर्स का फर्स्ट सेशन शुरू करने वाले हैं। ये है मे फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लेआउट कैसे होगा। जितने भी सेशंस होंगे आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स के अंदर, अपन जैसे पढ़े हैं उसी तरह से लेआउट उसी तरह से होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में रखा है। इकोनॉमी, आईआर, हेल्थ, एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी इस वीक के अंदर एजुकेशन में कुछ कवरेज नहीं है, तो हम डायरेक्टली और हिस्ट्री में भी कोई कवरेज नहीं है इस वीक का, तो हम जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो मैंने टॉपिक्स जो है उनको यहाँ पे अरेंज कर रखा है। जैसे पॉलिटी के अंदर है सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है स्पेशल टास्क फोर्स जम्मू एंड कश्मीर, अडॉक जजेस के ऊपर एक है। फिर ब्लू के अंदर मैंने एडिटोरियल लिख रखा है, इसका मतलब ये है कोविड-19 और इलेक्शन कमीशन का कुछ कोरिलेशन है। जुडिशल फेडरलिज्म या फिर जुडिशल डेमोक्रेसी, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, मेंस के अंदर आ सकता है, उसके ऊपर एक एडिटोरियल है। छोटे छोटे कवरेजेस की हैं बहुत, एक एक दो लाइन के। महाराष्ट्र टू चाइल्ड पॉलिसी, वुमेन जज, यूनिवर्सल एक्सेस टू वेलफेयर मेजर्स, ये भी एडिटोरियल कवरेज किया था। फिर कोविड-19 वैक्सीन प्राइसिंग, इसके ऊपर कुछ था। तो ऐसे करके एक बार जूम कर देता हूँ, सभी पढ़ूंगा नहीं। अर्थ डे ज्योग्राफी के अंदर, और तुम देख लो यहाँ से, ये इंडेक्स है, एक तरह से इंडेक्स समझ लो इसको। फिर इकोनॉमी के अंदर ये सब, कोडेक्स एलिमेंटेरियस मैं पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेज एंड मीन्स क्या था भूल गया मैं, ए का मतलब WMA। फिफ्थ है रोड ट्रेन्स। सिक्स्थ है RBI टारगेटिंग ग्रोथ नॉट इन्फ्लेशन। फिर है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, के एडिटोरियल था, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है। ग्लोबल GW डिप्लीशन, GW क्या होता है, हाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा था, नहीं। 10th है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। फिर है 11th है RBI फिक्सेस टेन्योर ऑफ टॉप फंक्शनरीज, ये क्या है वो भी बता देंगे। टेन्योर ऑफ टॉप फंक्शनरीज का मतलब जो भी प्राइवेट बैंक्स के अंदर टॉप फंक्शनरीज है उसका RBI ने टेन्योर सेट किया है। फिर करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, ये भी मैंने एडिटोरियल से ही कवर किया था। और वीडियोस बड़े नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट्स के, और काफ़ी सारे वीडियोस हो सकते हैं, मतलब 10-10 मिनट के 5 या 6 वीडियोस हो सकते हैं। ठीक है, फिर हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सोयाबीन, तो हम इनके अंदर डायमेंशंस, दूसरी भी जो भी डायमेंशंस होगी वो भी कवर कर लेंगे। IR के अंदर वैक्सीन डिप्लोमेसी है। फिर साइबर क्राइम वॉलंटियर करके है। तो फिर थर्ड पॉइंट है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, और फोर्थ पॉइंट है नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम। ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल इसलिए IR में लिखा है क्योंकि अभी इंडोनेशिया का हमने एक सबमरीन सिंक हो गई थी, तो उससे रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ही पार्ट होगा। हेल्थ के अंदर कोविड-19 एंड वल्नरेबल सेक्शंस, तो एक एडिटोरियल कवरेज किया था। फिर एक है कॉन्सेप्ट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करके, वो पढ़ेंगे। फिर एक है थर्ड ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी, तो ऐसे पूछ सकता है कि विच बॉडीज आर एंगेज्ड इन ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। एजुकेशन खाली है, बहुत अच्छी बात है। साइंस एंड टेक के अंदर स्टार्ट करेंगे रशियन स्पेस स्टेशन से, रशिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। और यहाँ पे 7th के बाद एक 8 में ऐड करना भूल गया, चाइनीज़ स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये दोनों मतलब रिलेटेड है, चाइनीज स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर है विराफिन, विराफिन क्या है वो देखेंगे। लिक्विड ऑक्सीजन वो देखेंगे। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एटमॉस्फेयर, इसका मजाक उड़ा रहे थे, वो देखेंगे। पायरासोल देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है पायरासोल। पाइथन 5 देखेंगे, पाइथन 5 क्या चीज़ है। और फर्स्ट एवर ट्रैक्टर, ये देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले साइंस एंड टेक से ही शुरू कर देते हैं। ईजी टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। तो ये आ गए अपन साइंस एंड टेक के ऊपर। ओके, हाँ जी, तो हम ये 26 से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाला है। रशियन स्पेस स्टेशन, ठीक है, तो रशिया ने 2025 तक अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करने के बारे में सोचा है। ठीक है, और ऐसा बेसिकली जो रशिया है वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उसके अंदर 5 कंट्रीज़ कोलैबोरेट करते हैं। 5 कंट्रीज़ कौन कौन से वो देख लो, 5 कंट्रीज़ और EU कौन कौन सा है देख लेते हैं। याद रखना, रशिया है, रशिया तो विड्रॉ कर रहा है। USA है, ठीक है, कनाडा है, जापान है और EU है। ठीक है, चाइना नहीं है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ हो गए, इनके नाम याद रखना। और रशिया का नाम तो वैसे भी याद रहेगा क्योंकि रशिया इससे विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इसीलिए करंट अफेयर का पार्ट है। फिर क्यों कर रहा है विड्रॉ,
वो देख लेते हैं, क्योंकि टेंशन बढ़ रहे हैं रशिया के वेस्ट के साथ में, यूएसए के साथ में। एक रीज़न ये हो गया। और पता है क्या था, रशिया की पहले मोनोपोली थी बेसिकली। जो स्पेस स्टेशन होते थे, स्पेस लॉन्च व्हीकल होते थे ना, आईएसएस पहुंचने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उन लॉन्च व्हीकल्स की रशिया की मोनोपोली थी। तो वो मोनोपोली बेसिकली अब एंड हो गई है। क्यों एंड हो गई है? क्योंकि यूएसए ने स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करके सबसे फर्स्ट एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल से आईएसएस के ऊपर अपना मिशन भेजा है, ठीक है। तो उस वजह से रशिया की मोनोपोली खत्म होगी, तो उसे लग रहा है कि अब वैसे भी मेरा कुछ बचा तो है नहीं, तो विड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। रशिया के अंदर एक एनर्जिया कॉरपोरेशन करके है, ENERGIA, ब्लू के अंदर मैंने लिखा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं एक ब्लू पेन ले लेता हूँ, एनर्जिया कॉरपोरेशन, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इससे रिलेटेड और कुछ क्या क्या डायमेंशन हो सकती है। आईएसए मैंने बताया, रशिया, चाइना, जापान, कनाडा, यूएसए, ईएसए। चाइना नहीं है, चाइना पे क्रॉस बना रखा है, मुझे डाउट था। 98 के अंदर डेवलप किया गया इस मिशन को, और अभी तक 266 लोग यहाँ पे जा चुके हैं। भले ही 5 कंट्रीज़ ने इसके मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन 266 लोग जा चुके हैं 19 नेशन से, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, ये बात याद रखना, कि कोल्ड वॉर के बाद में ये कम्युनिस्ट रजीम और कैपिटलिस्ट रजीम के अंदर काफ़ी बड़ा टाई अप था आफ्टर यूएसएसआर ब्रेकअप, व्हेन द कोल्ड वॉर एरा एंडेड, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स है। अब कुछ फैक्ट्स जो मैंने पहले बता दी उनका एक बार फिर से देख लेते हैं, कि यूएसए ने स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करके सबसे पहला अपना मिशन भेजा। उसका नाम क्या है? उसका नेम है क्रू ड्रैगन, ठीक है। और स्पेस क्राफ्ट का नाम है ड्रैगन। ये तुम्हें याद, हमने पहले पढ़ रखा है ये पिछली बार। फर्स्ट बाय प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। ये यूएसए का फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर मिशन है, इनफैक्ट वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर मिशन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रशिया की मोनोपोली खत्म हो गई। रशिया की स्पेस क्राफ्ट का नाम था सोयूज, SOYUZ, सोयूज, ओके। और फिर रशिया ने एक और यूएसए का मिशन था आर्टेमिस, उसको भी ज्वाइन नहीं किया। ये मैंने ब्लू में लिखा है आर्टेमिस, ARTEMIS। ऑलरेडी मतलब उनके टेंशन बढ़ रहे हैं, तो फिर और रशिया ने एक और आर्टेमिस मिशन भी ज्वाइन नहीं किया। ये आर्टेमिस मिशन बेसिकली यूएसए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं, मून पे ले जाने का मिशन है, मून, आर्टेमिस, ओके। अभी रशिया बेसिकली चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, तो चाइना के साथ मिलके वो शायद मून पे मिशन भेजने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल डायमेंशंस हो गई, क्यों हो रहा है ऐसा वो भी देख लिया अपन ने। फिर एक टॉपिक आता है स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो स्पेस सेक्टर के अंदर अभी अपन देखें तो फिर यूएसए और स्पेस एक्स का कोलैबोरेशन एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी मतलब जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ तो नई टेक्नोलॉजी लेके ही आएंगे। कॉस्ट कटिंग, ऐसा बोला जाता है कि, मुझे फैक्ट्स याद नहीं है, लेकिन स्पेस एक्स का मिशन जो है और एक यूएसए का मिशन था, यूएसए का जो मतलब नासा का मिशन था, वो एक मिशन भेजने के अंदर स्पेस के अंदर $50 मिलियन लगते थे। अभी इन्होंने कट करके मतलब कुछ 10 या 7 मिलियन डॉलर्स दिए। फैक्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन नियरली करेक्ट है, ठीक है। फिर स्पेस मार्केट डेवलप होगा, है ना, कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स इतना ज़्यादा इंकरेज्ड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेस सेक्टर के अंदर, तो स्पेस मार्केट नेचुरली डेवलप होगा। और टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, कि जो भी वर्ल्ड के जब प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे करेंगे, जब सरकारी सेक्टर मतलब जो कि लिमिटेड है, वो उसके दूसरे भी ऑपरेशंस होते हैं, तो वो जब प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा तो नेचुरल है कि जो भी वॉइड है, मतलब जिन भी टेक्नोलॉजी का स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन ज़्यादा वाइडली, मतलब हर कंट्री कम्युनिकेट नहीं कर पाती टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए, तो उसका भी एक रेवोल्यूशन होगा, टेली कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। तो मैंने ये पिंक में कुछ लिखा है, स्टार लिंक, विच इज़ द फर्स्ट यूएसए कैनेडा प्रोग्राम। मतलब ये बेसिकली है दुनिया को, पूरी दुनिया को टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट से जोड़ने का जरिया। और मैंने ग्रीन के अंदर क्या लिखा, स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, नासा और स्पेस एक्स का एग्जाम्पल तुम लिख सकती हो। तो वही ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हो गया। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया भी प्राइवेटाइजेशन की बात तो बिल्कुल चल ही रही है, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन। तो हमारा जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष ANTRIX, एंट्रिक्स बोलते हैं जिसे, तो वो भी एक डायमेंशन हो सकती है। और दूसरा एक ये है इन स्पेस, INSPACE। इन स्पेस क्या है, इन स्पेस वही जो प्राइवेट सेक्टर होगा स्पेस के अंदर, उसे रेगुलेट करने का, उसको टेक्नोलॉजी सप्लाई करने का, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा दूसरी कंट्री से, तो उसके अंदर मदद करेगा। तो इन स्पेस इंडिया का इनिशिएटिव है, और इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं
स्पेस सेक्टर से रिलेटेड वो आउटसोर्स करता है कि आप अच्छा ये बना दो, आप ये पार्ट बना दो, आप वो पार्ट बना दो, ठीक है, फ्यूल आप बना दो, तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये था हमारा रशियन स्पेस स्टेशन का करंट अफेयर। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलो।